कैफीन एक स्टिम्युलेंट है, यानी ऐसा केमिकल जो आपके दिमाग और नर्वस सिस्टम को तेज कर देता है। ये कॉफ़ी, चाय, सोडा और एनर्जी ड्रिंक्स में पाया जाता है और हर सुबह अरबों लोगों को एक्टिव बनाता है। ज़्यादातर लोगों के लिए यह सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, बल्कि एक रिचुअल है। दिन की शुरुआत तब तक नहीं होती जब तक पहला घूंट नहीं लिया जाता। जैसे ही आप इसे पीते हैं, कैफीन आपके खून में जाता है और जल्दी से आपके दिमाग तक पहुंचता है। वहाँ ये एडेनोसिन नाम के केमिकल को ब्लॉक कर देता है, जो आपके दिमाग को बताता है कि वह थक गया है। इसलिए कैफीन आपको असली ऊर्जा नहीं देता, बल्कि आपकी थकान को छिपा देता है। आपके न्यूरॉन्स तेजी से फायर करने लगते हैं, आपका दिल ज़्यादा ताकत से धड़कने लगता है और अचानक आप ज़्यादा सतर्क और जिंदा महसूस करते हैं। 20 से 30 मिनट के अंदर इसका पीक असर शुरू हो जाता है। आप फोकस्ड, एनर्जेटिक और मोटिवेटेड महसूस करते हैं। दुनिया ज़्यादा साफ, आसान और कंट्रोल में लगने लगती है। ये कोई यूफोरिया नहीं, बल्कि एक कप में मिला कॉन्फिडेंस है। लेकिन जैसे जैसे आपका शरीर इसे तोड़ता है, एडेनोसिन फिर से बढ़ जाता है और आप क्रैश कर जाते हैं। वो साफ फोकस खत्म होकर चिड़चिड़ापन, घबराहट और ये सोच आने लगती है कि शायद एक और कॉफ़ी इसे ठीक कर देगी। कैफीन हल्की लत लगाने वाला होता है, लेकिन यह आपकी रोज़मर्रा की आदत के पीछे छिपा रहता है। समय के साथ आपका दिमाग खुद को एडजस्ट कर लेता है और नेचुरल सतर्कता कम बनाने लगता है। आपको नॉर्मल महसूस करने के लिए ज़्यादा कैफीन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इसे अचानक छोड़ देते हैं तो आपको इसका असर महसूस होगा। सिर दर्द, थकान और दिमाग में धुंध, ब्रेन फॉग। हम मजाक में कहते हैं कि जीने के लिए कॉफ़ी चाहिए, लेकिन असल में ये विथड्रॉल है जो कल्चर के पीछे छिपा हुआ है। सच ये है कि कैफीन आपको जगाता नहीं है, ये सिर्फ आपकी थकान को बाद के लिए टाल देता है। निक- निकोटिन निकोटिन एक तेज असर करने वाला स्टिम्युलेंट है जो तंबाकू और वेप्स में पाया जाता है। लोगों को लत लगाने वाला केमिकल यही है ना, कि धुआं। ये स्मोक या वेपर के जरिए अंदर लिया जाता है और कुछ ही सेकंड में ये दिमाग तक पहुंच जाता है, जहां ये डोपामिन का तेज रिलीज करता है। वह केमिकल जो आपको शांत, फोकस्ड और संतुष्ट महसूस कराता है। शुरुआत में ये बिल्कुल परफेक्ट लगता है। आपका हार्ट रेट थोड़ा बढ़ता है, आपके विचार साफ हो जाते हैं और स्ट्रेस खत्म होने लगता है। इसे ऑनसेट कहते हैं, एक छोटा साफ सा हाई जो कंट्रोल में लगता है। मिनट के भीतर आपका दिमाग ज़्यादा स्मूथ तरीके से काम करने लगता है, लेकिन निकोटिन का असर जल्दी खत्म हो जाता है। जैसे ही डोपामिन कम होता है, वह शांति तनाव में बदल जाती है, बेचैनी और एक और कश, हिट लेने की इच्छा में बदल जाती है। यही कम डाउन है और यही लोगों को इस चक्र में फंसा कर रखता है। हर कश थोड़ी देर के लिए उस असहजता से राहत देता है जो पिछले कश ने ही पैदा की थी। यही जाल है। निकोटिन वास्तव में आपको रिलैक्स नहीं करता, ये सिर्फ विथड्रॉल को रीसेट करता है। आपका दिमाग सीख जाता है कि सुकून सिर्फ क्रेविंग्स के बीच में ही मिलता है। समय के साथ निकोटिन आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होने के तरीके को बदल देता है, जिसका मतलब है कि इसके बिना सब कुछ फीका और बेकार सा लगने लगता है। शारीरिक रूप से ये आपके फेफड़ों, ब्लड वेसल्स और दिल को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन मानसिक रूप से ये और भी खराब है। ये आपको यकीन दिलाता है कि आप इसके बिना संभल नहीं सकते। अल्कोहल अल्कोहल एक डिप्रेसेंट है, यानी यह आपके दिमाग और नर्वस सिस्टम को धीमा कर देता है। इसे हर जगह पिया जाता है, पार्टियों में, डिनर में, सेलिब्रेशन में और दुख के समय भी। लोग इसे रिलैक्स होने के लिए, भूलने के लिए या सिर्फ दूसरों के साथ घुलने मिलने के लिए पीते हैं। जैसे ही यह आपके खून में जाता है, यह आपके दिमाग के आपस में कम्युनिकेशन करने के तरीके को बिगाड़ने लगता है। शुरुआत में यह अच्छा लगता है, इसका ऑनसेट गर्माहट, रिलैक्सेशन और कॉन्फिडेंस का एहसास देता है। आप खुद को ज्यादा खुला और सोशल महसूस करते हैं। आपके विचार शांत हो जाते हैं, आपका शरीर रिलैक्स हो जाता है और वह पल आसान और अच्छा लगने लगता है। कुछ समय के लिए अल्कोहल आपको जुड़ाव, कनेक्शन की चाबी जैसा लगता है। फिर आता है पीक। आपका जजमेंट कम हो जाता है, भावनाएं बढ़ जाती हैं। आप ज्यादा जोर से बात करते हैं, ज्यादा हंसते हैं और शायद ऐसी सीमाएं पार कर देते हैं जो होश में नहीं करते। शरीर संतुलन खोने लगता है, कोऑर्डिनेशन बिगड़ने लगता है, लेकिन दिमाग को फिर भी लगता है कि सब ठीक है। यही भ्रम है। अल्कोहल आपके दिमाग को धीमा करता है, जबकि आपको यकीन दिलाता है कि आप अभी भी कंट्रोल में हैं। आखिर में कम डाउन आता है, मजा थकान में बदलने लगता है, गर्माहट भारीपन में बदल जाती है, वह हल्का नशा धुंधला होने लगता है। कुछ घंटों बाद आप डिहाइड्रेटेड, मतली महसूस करते हैं और दिमाग धुंधला हो जाता है। अगली सुबह आपके दिमाग की केमिस्ट्री पूरी तरह से गिर जाती है। इसे ही हैंगओवर कहते हैं। अल्कोहल धीरे धीरे और आम तरीके से लत लगाता है। जितनी बार आप पीते हैं, उतना ही आपका दिमाग इसे रिलैक्स होने के लिए एक्सपेक्ट करने लगता है। जल्द ही आप मजे के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ नॉर्मल महसूस करने के लिए पीने लगते हैं। समय के साथ ये आपके लिवर को नुकसान पहुंचाता है, दिल को कमजोर करता है और आपकी सेल्फ कंट्रोल को कम कर देता है। ये एक ऐसा केमिकल है जो आपको जिंदा महसूस कराता है, जबकि धीरे धीरे आपकी इंसानियत से जुड़ी चीजों को कम करता जाता है। कैनाबिस यानी गांजा एक साइकोएक्टिव ड्रग है जो मारिजुआना पौधे से बनाई जाती है। इसे आमतौर पर स्मोक किया जाता है, वेप किया जाता है या एडिबल के रूप में खाया जाता है। इसका मुख्य एक्टिव केमिकल टीएचसी होता है, जो दिमाग के एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करता है। यह एक नेटवर्क है जो मूड, मेमोरी और परसेप्शन को कंट्रोल करता है। जब टीएचसी खून में जाता है तो यह तेजी से दिमाग तक पहुंचता है और उन रिसेप्टर्स से जुड़ जाता है जो सामान्य रूप से एनांडामाइड्स नाम के नेचुरल केमिकल्स को संभालते हैं। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपको रिलैक्स और बैलेंस महसूस कराने में मदद करते हैं। तभी ऑनसेट शुरू होता है। समय धीमा लगने लगता है, आपकी सेंस तेज हो जाती है और सब कुछ थोड़ा ज्यादा मजेदार, गर्म और सॉफ्ट महसूस होने लगता है। पीक पर कैनाबिस आपकी क्रिएटिविटी और शांति को बढ़ा सकता है, या डोज और आपकी सोच, माइंडसेट के अनुसार कंफ्यूजन और डर, पैरानोया भी पैदा कर सकता है।
म्यूजिक ज्यादा गहरा लगने लगता है, रंग ज्यादा तेज और गहरे महसूस होते हैं और आइडियाज बहुत खास और गहरे लगने लगते हैं। ये सामान्य रियलिटी का एक डिस्टॉर्शन होता है, जो एक साथ सपने जैसा और फोकस्ड महसूस होता है। जैसे ही कम डाउन शुरू होता है, सोच धीमी होने लगती है, बोलना भटकने लगता है और थकान आने लगती है। कुछ लोगों के लिए ये हल्का होता है, लेकिन कुछ के लिए ये भारी पड़ता है, एक अदृश्य धुंध की तरह, जो अगली सुबह तक बनी रह सकती है। कैनाबिस हल्की लत लगाने वाला होता है, लेकिन ज्यादातर मानसिक रूप से। नियमित इस्तेमाल से शॉर्ट टर्म मेमोरी पर असर पड़ सकता है और ज्यादा मात्रा में यह चिंता, एंग्जाइटी या घबराहट, पैनिक भी पैदा कर सकता है। इसे अक्सर हानिरहित कहा जाता है, लेकिन यह धीरे धीरे बदल देता है कि आपका दिमाग रिलैक्सेशन को कैसे रिवॉर्ड करता है। कोकेन कोकेन एक शक्तिशाली स्टिम्युलेंट है जो कोका पौधे की पत्तियों से बनाया जाता है। इसे आमतौर पर सफेद पाउडर के रूप में सूंघा जाता है, लेकिन इसे स्मोक या इंजेक्ट भी किया जा सकता है। जैसे ही ये खून में जाता है, ये दिमाग में डोपामिन की मात्रा को बहुत बढ़ा देता है और शरीर को इसे दोबारा अवशोषित करने से रोक देता है। अचानक आपका दिमाग खुशी के सिग्नल से भर जाता है। इसका असर लगभग तुरंत शुरू हो जाता है। एक तेज यूफोरिया, एनर्जी और कॉन्फिडेंस का झटका। आपका दिल तेज धड़कने लगता है, आपकी आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं और दिमाग बहुत एक्टिव महसूस होता है। हर विचार शानदार लगता है, हर हरकत परफेक्ट लगती है। आपको लगता है कि आप अजय हैं। पीक पर आप तेज, फोकस्ड और जिंदा महसूस करते हैं, लेकिन दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम पहले ही अपनी ऊर्जा तेजी से खर्च कर रहा होता है। यह हाई तेज और बहुत छोटा होता है। कुछ ही मिनटों में डोपामिन का स्तर अचानक गिर जाता है और कम डाउन जोर से आता है। एंग्जाइटी बढ़ती है, मूड गिरता है और थकान महसूस होती है। आप फिर से नॉर्मल महसूस करने के लिए और लेने की इच्छा करते हैं। कोकेन बहुत ज्यादा लत लगाने वाला होता है। दिमाग जल्दी ही इसे खुशी, मोटिवेशन और कंट्रोल के साथ जोड़ लेता है, लेकिन ये एक भ्रम है। हर बार लेने से आपका दिमाग और ज्यादा इसे चाहने लगता है। समय के साथ ये दिल को नुकसान पहुंचाता है, ब्लड वेसल्स को संकुचित करता है और दिमाग की केमिस्ट्री को इतनी गहराई से बदल देता है कि इसके बिना खुशी महसूस करना मुश्किल हो जाता है। एमडीएमए, जिसे आमतौर पर एक्सटेसी या मौली कहा जाता है, एक सिंथेटिक स्टिमुलेट और हॉलुसिनेजन है। इसे ज्यादातर पार्टीज या क्लब्स में पिल या कैप्सूल के रूप में लिया जाता है। ये केमिकल दिमाग में सेरोटोनिन, डोपामीन और ऑक्सीटोसिन की मात्रा को अचानक बढ़ा देता है। ये तीनों मिलकर खुशी, रिवॉर्ड और कनेक्शन का एहसास पैदा करते हैं। जैसे ही इसका असर शुरू होता है, शरीर में वार्मथ फैलती है, म्यूजिक ज्यादा अच्छा लगने लगता है, लाइट्स चमकदार लगती हैं और टच बहुत इंटेंस महसूस होता है। आपको दोस्तों, अनजान लोगों और आसपास की हर चीज से गहरा कनेक्शन महसूस होता है। दिमाग पूरी तरह एम्पैथी मोड में चला जाता है। पीक पर सेरोटोनिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और दुनिया परफेक्ट लगने लगती है। आप घंटों तक डांस करते हैं, बिना रुके बातें करते हैं और खुद को लिमिटलेस महसूस करते हैं। लेकिन एमडीएमए बहुत तेजी से दिमाग के सेरोटोनिन को खत्म कर देता है, इसलिए कुछ घंटों बाद ही कम डाउन शुरू हो जाता है। अगर इसे बार बार यूज किया जाए तो यह उन न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचा सकता है जो सेरोटोनिन रिलीज करते हैं, जिससे नेचुरल खुशी महसूस करना मुश्किल हो सकता है। फिजिकल इफेक्ट्स की बात करें तो ये शरीर का टेम्परेचर बहुत बढ़ा सकता है, डिहाइड्रेशन कर सकता है और रेयर केसेस में ऑर्गन फेलियर तक हो सकता है। इसे लव ड्रग कहा जाता है क्योंकि ये आपको हर किसी से कनेक्टेड महसूस कराता है। लेकिन जब इसका असर खत्म होता है तो एहसास होता है कि वह कनेक्शन असली नहीं था, बल्कि सिर्फ केमिकल था और उसका असर दिमाग को झेलना पड़ता है।